100%। मैं तो जानती भी नहीं थी काराकाट, हम तो औरंगाबाद का केस था, हमको तो पता भी नहीं था ये काराकाट में आता था। और कई बार मैंने कोशिश की उनसे मिलने की, वो मिले नहीं। जैसे ही पता चला कि पवन भाई, और पवन भाई से पहले आप इतना बड़ा बड़ा मैटर क्लोज हुआ सर का, तो जनता जानना चाहती कि ये चुनाव का सिर्फ है, या ऐसा क्या आप कर दिए कि सारा मैटर क्लोज हो गया ज्योति भाभी और पवन भैया का? कहाँ मैटर था ही नहीं, कुछ रहता तब ना क्लोज होता। एक छोटा सा विवाद था, किसी की वजह से कंफ्यूजन था। एक चीज जान लीजिए, पवन भैया हो या अमित भैया हो या सुमित भैया हो या दुनिया के कोई भी मियाँ बीवी का झगड़ा हो, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीजें खराब होती हैं। और बीच में जो है मसाला लेने के लिए बहुत सारे लोग कूद पड़ते हैं कि हम ही, उसी में पारिवारिक मुद्दे जो है बढ़ते 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 दोस्ती यारी के बीच में पड़ते ये लोग दरार पैदा करते। तो हम लोगों का काम क्या है, महिला विकास मंच का, जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको किसी तरह फुलफिल कर लेना कि बाबू बैठ जाओ, आपस में बात कर लो, जो है काय के लिए रहता फैलाओ, तो इसलिए केसेस सॉल्व हो जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, पवन भैया के मन में कभी भी ज्योति भाभी के लिए कोई बहुत बड़ा विवाद और बैड नहीं था। एक छोटा सा गुस्सैल है ना भाई, थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा में हुआ था, फिर वो कूल हो गया मैटर। मैम, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही कि पवन सिंह को बीजेपी ही खड़ा की है, और कहीं ना कहीं इस नाम पे बीजेपी वोटर भी पवन सिंह के तरफ रुझान दिखा रही है। जैसा कि हम क्षेत्र में घूम रहे तो कि भाई तो पवन सिंह के तो बीजेपी खड़ा के ले बाड़े, तो इस पे क्या कहिएगा? तो एक बात बताइए, इसमें बुरा ही क्या है? वो खड़ा किए बीजेपी या बीजेपी नहीं खड़ा किए, तो ये तो बाद का मुद्दा है। और ऐसा कोई बात नहीं, वो निर्दलीय आए हैं, ठीक है ना, सब दल में रहता है, निर्दलीय हमेशा ऊपर रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल निर्दलीय आए हैं, किसी के बी टीम नहीं है, सी टीम नहीं है, ये नहीं है, और देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्र की बात आएगी तो पवन राष्ट्र हित में ही काम करेगा, जो भी करेंगे। जैसे कि आप बोले कि सब दल है, हाँ, तो पवन सिंह अगर जो जीत जाते हैं तो कौन सा दल में जाना पसंद करेंगे? वो उनका मर्जी है, उस पर हम कैसे कमेंट कर सकते हैं बाबू? मेरा निर्णय, मेरा कोई चीजें तो निजी जीवन में छोड़ दीजिए, उनका डिसीजन। वो जीतने के बाद क्या करते हैं, जीतने के बाद सर्वप्रथम अगर वो व्यक्ति कोई काम करेंगे तो काराकाट के जनता के साथ जो उनका कमिटमेंट है वो पहले उसको फुलफिल करने का काम करेंगे। जो भी छोटे छोटे, हम अब ये भी बड़बोलापन हम नहीं बोलेंगे कि जीतने के साथ एकदम डालमिया नगर फैक्ट्री खुला देंगे, ये सब हवा पानी, लेकिन उस पर आवाज उठाएंगे, एक कोशिश करेंगे। ये इतना बड़ा मुद्दा है डालमिया नगर कि उसमें कम से कम भी 2-3 साल समय लग जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, ये सब तो ऑलरेडी रखा हुआ है। आप पूछिए पवन जी जीतेंगे तो क्या करेंगे, आप उनसे पूछिए ना। जो अभी तक थे 5 करोड़ रुपए सालाना उनको मिलता है, वो खुद ना बोले अभी मीडिया में क्या करें, मंत्री बनने के बाद जरा सा व्यस्त हो गए थे इसलिए क्षेत्र में नहीं आ पाए। व्यस्त हो गए थे तो क्षेत्र में नहीं आ पाया, मंत्री बने क्षेत्र से, वो 5 करोड़ रुपया सालाना कहाँ पे सेटल करें, इस व्यस्तता में वो क्षेत्र में नहीं आ पाए। क्लियर बात है, 25 करोड़ रुपया उनको मिला पूरे 5 साल में। उन्होंने क्या काम किया जो पहले थे? और उसके बाद सुनिए, 25 करोड़ नहीं, एक जो क्षेत्र का मंत्री बनता है, सांसद बनते हैं, उनका 25,000 करोड़ तक का उनका हैसियत है कि वो अपने क्षेत्र के लिए सैंक्शन करा सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए, विजन होना चाहिए, जो कि बिहार के 70% नहीं 80% विधायक और मंत्रियों के पास न तो कंसेप्ट है, न विजन है, न डेवलपमेंट की वो लोग बात कर सकते हैं। मैम, आप पवन सिंह के साथ हैं तो इतना दिन रहे, तो हर आदमी में कुछ खराबी और कुछ अच्छाई होता है, तो पवन सिंह का कुछ ऐसा चीज बताइए जो कि आप उस चीज को पसंद करते हैं, और एक ऐसा चीज को जो कि नहीं पसंद करते हैं। आपको पवन दोनों सिंह दिल के बहुत ही सच्चे इंसान हैं। कुछ ऐसा घटना छल प्रपंची बिल्कुल नहीं है। एक होता है ना, मन में कुछ, दिल में कुछ, दिमाग में कुछ। अगर पवन को मन दुखी होगा तो उनका आपके प्रति दुख चेहरे पे दिख जाएगा। वो नौटंकी नहीं कर सकते हैं पवन। इतना जितने दिन मैं मिली हूँ पवन से, मैं पवन को इतना ही समझ पाई। कुछ ऐसी घटना जिससे मन मतलब कि खुश हो गया कि नहीं अच्छा इंसान, कुछ ऐसा घटना? घमंड नहीं है, बहुत ही हम्बल हैं। एक बात बताइए, इतने बड़े पावर स्टार हैं,
हमारी कोई हैसियत नहीं इन महिला विकास मंच की बहनों की। लेकिन आज 1 लाख की भी भीड़ में वो रहेंगे और उनको पता चल जाता है कि वो वीना दीदी को नहीं, अपने से बड़े को, सभी को सम्मान करते हैं। वो आएंगे, प्रणाम करेंगे, क्या जरूरत है भाई, नहीं भी करेंगे तो हमारा मन सेट है। लेकिन ये संस्कार जो है ना, वो लोकप्रियता उनमें है और वो चीज़ होनी चाहिए, यही चीज़ दिल जीतता है लोगों का। एक खराबी भी पूछे थे। खराबी जबरदस्ती बताई तोरा के, बुझाई तब ना बताई। खराबी नहीं, जबरदस्ती। अच्छा ठीक है, खराबी नहीं। सभी महिला को बीच में आप जाने जाते हैं। हाँ। तो महिला के एक अंदर से रहता है कि बीना मानवी जी का कोई बिजनेस है या कुछ इस तरह से, मतलब इतना वीना मानवी रियल एस्टेट की वन ऑफ द बिग कंपनी की सीईओ है और वीना मानवी की सैलरी महीना की 1.5 लाख रुपए है। एक 75 कटके हाथ में आती है। महीने में 5-7 प्रोजेक्ट्स बेच के वीना मानवी किसी महीने में 10 लाख रुपया भी कमा लेती है, किसी महीने में कुछ नहीं कमाती है। जैसे कि आपके एक और भाई मनीष कश्यप, हाँ, अब बीजेपी में चले गए। अब आ गया तू मनीष कश्यप, क्या कहिएगा? क्या करेंगे, गया, उसका अपना भविष्य है, अपना करियर है भाई। एक चीज बताइए, आज वीना मानवी समाज सेवा में उतरी हुई है, तो मेरा पूरा जीवन समाज को अपने आप को क्या हैंड ओवर कर दिए हैं। मैंने समाज का काम है कि हमको कुट्टी कुट्टी काट दे, समाज ही डिसीजन लेगा, हम पीला साड़ी पहने कि लाल साड़ी पहने, ये नहीं ना है भाई। नहीं। हम समाज सेवा के लिए बने हैं, समाज में कुरीतियों को हटाने के लिए बने हैं। उसके अलावा मेरा निजी जीवन है ना, कि हम डांस करें कि भजन गाएं, वो भी छीन लीजिएगा। तो उनका उसकी स्वतंत्रता थी ना जीवन की, उसको लगा कि मुझे ये करना चाहिए तो उसने वो किया। जाने के बाद कभी बात हुई भाई से? होती है काफी, कल भी बात हुई है। बात क्यों नहीं होगी, बात जरूर होती है। मतलब कि कहा जाता है कि मनीष कश्यप को जिस तरह से अथी किया गया, मतलब बैठा दिया गया, पवन सिंह पे भी बहुत इस तरह का मतलब किया गया। वो देखिए, ये सब बहुत पुराना न्यूज हो गया बउआ, ये कब का चला गया। अच्छा, अब नॉमिनेशन हो गया, अब चुनाव चिन्ह आने वाला है, अब उस मुद्दे पे बात करो। ठीक है। तो मतलब एक चीज और पूछना था कि एक और चल रहा है आपके बारे में कि बीना दी जो इतना लगी हुई है, कहीं पवन सिंह से कोई लोभ, मतलब कुछ महत्वाकांक्षा। हाँ है, लोभ है। और नहीं सुनो, हाँ। पवन जी से हम ये लोभ है मेरा कि जिस काराकाट लोकसभा के 7 लड़कियों को रेप केस का मामला, ये कुशवाहा जी के पास 2 केस को मैं लेके गई थी और वो कुशवाहा जी यूं करके जो मुंह फेरे थे, उस वक्त से मैं नजर में बैठा ली थी कि काराकाट में जो भी नया मंत्री या सांसद आएगा उसको एकदम 100%। मैं तो जानती भी नहीं थी काराकाट, हम तो औरंगाबाद का केस था, हमको तो पता भी नहीं था ये काराकाट में आता था। और कई बार मैंने कोशिश की उनसे मिलने की, वो मिले नहीं। जैसे ही पता चला कि पवन भाई, और पवन भाई से पहले से रिश्ते हो चुके थे हमारे, तो बिल्कुल ये है कि यहाँ पे जितना महिला उत्थान का काम अब हम कर सकते हैं खुल के करेंगे। जो कहीं नहीं बिहार में होता है वो हम काराकाट लोकसभा में महिला विकास मंच अग्रसर होके काम करेगी। अब क्या बीना मानवी का भी कोई म्यूजिक चैनल खुलने वाला है? हम डांसर नहीं है बाबू, गाना सिंगर। पवन भैया का गाना क्यों नहीं आपका नहीं, चैनल नहीं, मेरा ऑलरेडी बिजनेस अलग है। मेरा ऐसा कोई नहीं थिंकिंग है कि हम म्यूजिक कंपनी खोलें और ये करें। हमारा काम रियल एस्टेट के है और रियल एस्टेट के काम से हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देखिए, हमारे ये हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के। अच्छा। महिला विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड के और बहुत बड़े बिल्डर हैं, इनके रिजॉर्ट्स हैं रांची में। तो हमारे महिला विकास मंच टीम में खाली बिल्डर्स लोगों का ही ग्रुप है जो महिला विकास मंच को चला रहा है, इसलिए जरूरत नहीं है महिला विकास मंच को बहुत ज्यादा सपोर्ट लेने की। लास्ट में आप काराकाट की जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस विश्वास कीजिए, एक मौका दीजिए। अभी तक आपने जो चुना, और काराकाट को जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया ये समझ रही, पूरा देश ये समझ रहा है, नहीं, काराकाट कुशवाहा क्षेत्र घोषित है। तो ये कुशवाहा क्षेत्र घोषित युवाओं को अब ये मानना पड़ेगा, जात पात से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा कि जात पात से ऊपर उठ के काराकाट ही कुछ इतिहास रचेगा।